हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ वट सावित्री व्रत का व्लॉग। तो ये देख रहे हो, अभी मैं अपना लंच प्रिपेयर कर रही हूँ पूरे। पहले सोचा मैं लंच तैयार कर लेती हूँ, देन उसके बाद में पूजा की तैयारी करूँगी जो जो मुझे बनाना, क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो चुका था। मुझे एक दिन पहले, जिस दिन वट सावित्री था उस दिन पहले मेरा एग्जाम था। देन उसके बाद जब मैं रात में सोई ना, वेदर इतना अच्छा हो गया था, बारिश वारिश काफ़ी ज़्यादा हुई थी, आप लोग को भी पता चला होगा। तो मैं बहुत लंबी नींद ले ली थी और सो के उठी तो देखा 10 बज गया। तो फटाफट से उठी, मैंने लंच प्रिपेयर किया, देन उसके बाद पूजा की तैयारी करी। देन उसके बाद जल्दी से मैं रेडी हुई क्योंकि लेट हो रहा था पूजा के लिए। तो जो जो चीज़ें मैंने लगाई वो आप लोग को दिखा रही हूँ। और फटाफट से मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर दिया था क्योंकि वैसे तो वीडियो में जो है 45 मिनट की हो रही थी, वो इतनी ज़्यादा लंबी लेती वीडियो अच्छी नहीं है। तो जो जो चीज़ें मैंने लगाई है उसका नेम नहीं मेंशन कर रही हूँ। अगर आप लोग को कोई चीज़ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि मैंने क्या लगाया था। तो मेरा ये वन ऑफ द माई फेवरेट लाइनर है। एक तो मुझे ना ग्लॉसी लाइनर जो होते हैं, जो स्किन जैसा होता है, वो मुझे नहीं अच्छे लगते, मुझे मैट लाइनर ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने अपना लाइनर लगा लिया है, काजल लगा लिया है, फाउंडेशन लगा लिया, प्राइमर लगा लिया। अब अपनी आईब्रोज़ को थोड़ा बहुत सेट कर लेती हूँ इस पैलेट से। देन उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे मस्कारा। आईब्रोज़ को फिल करने के बाद फटाफट से मस्कारा लगाने के बाद आती है बारी लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक के लिए मैंने 2 शेड चूज़ किए थे, मिक्स एंड मैच करके लगाती हूँ। मुझे परफेक्ट रेड वाला मिल नहीं रहा था, बाद में मिला था। तो मैंने आउटर पे डार्क कलर एंड इनर पे मैंने लाइट कलर लगा दिया। तो मैं यहाँ पे मैं साड़ी भी वेयर कर चुकी, जो मैं पहनती हूँ वट सावित्री की पूजा में। कोई पर्सनल मेरा ये नहीं है कि मैं यही साड़ी ही पहनूंगी, मैं कोशिश करती हूँ रेड कलर का वेयर करूँ, तो चाहे वो लहंगा हो चाहे वो साड़ी हो, मतलब कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो अच्छी। तो ये मेरी साड़ी है जो कि काफ़ी सालों पुरानी हो चुकी है और ये मेरी शगुन की साड़ी है। तो मैंने इसको पहना है और मैंने वेयर किए हैं चूड़ा, जो कि मैंने मीशो से परचेज़ किया था अपनी एनिवर्सरीज़ पे। और मैं अपनी ज्वेलरी पहन कर बस ऐसे नॉर्मल सा बन बना के रेडी हो गई हूँ। अब यहाँ पे पूजा की तैयारी शुरू हुई है। मेरी शादी की चुन्नी है जो कि होना बहुत ज़रूरी होता है। सबको पता होगा कि जो भी आप शगुन, मतलब जो भी आप पूजा वगैरह करो, उसमें शादी की चुन्नी होना बहुत ज़रूरी है। अगर है तो आप उसको ले करके ही साथ में बैठो या पूजा करो, जो सुहागन वाले सारे व्रत होते हैं। तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसा तो होता है ना, पहले हम लोग जब लोग छोटे थे, अब ये तो फिलहाल के लिए मैं अपने मायके में हूँ क्योंकि अथर की छुट्टियाँ चल रही थी। तो कभी मेरा व्रत जो है ससुराल में पड़ता है, कभी मेरा मायके में पड़ता है। तो जब दादी वगैरह चलने वाली नहीं हो, मतलब उनको पैरों में थोड़ी सी दिक्कत है, इस वजह से घर पर हम लोग ने दाल मंगा करके, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था, वट सावित्री का व्रत लोगों ने बाहर जाना अलाउड नहीं था, तो लोगों ने ज़्यादातर यही किया था, दाल मंगा करके घर पे पूरे। तब से ये ऑप्शन मिल गया दादी लोगों को कि घर पे दाल मंगा करके पूजा कर लेते हैं बरगद की, यानी वट सावित्री की। तो यहाँ पे हम लोग सारा चीज़ें जो भी होता है पूजा का सब निकाल रहे हैं, भगवान मतलब माता जी को चढ़ाने के। आज के लिए तो इनको ही पूजा जाता है। इस पूजा करने से कहते हैं कि पति की आयु, हाँ, पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है, सॉरी। सो यहाँ पे हमारा सारा लगभग सब कुछ तैयार हो चुका था। मैं थोड़ा सा इसलिए अपसेट थी क्योंकि मेरा हेयर नहीं बन पाया था, मैं जिस तरीके से चाहती थी वो बन नहीं पाया था, कुछ चीज़ें मुझे मिल नहीं रही थी। और थर्सडे की मार्केट थी तो मैं गई भी नहीं क्योंकि जानती थी ज़्यादातर सब क्लोज होगा। तो यहाँ पे आरती धूप बत्ती ये सब हो गई, कहानी वगैरह जो भी होती होगी वो होगी। देन उसके बाद फेरे होते हैं। तो यहाँ पे ना मेरे पास जो गोला था मुझे मिला था, वैसे एक फिरकी का एक ही धागा लिया जाता है, अगर आप उसमें डबल धागा लग जाता है तो इतनी काउंटिंग हो जाती है, यानी 12 फेरी ली जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास जो गोली थी, यानी कच्चे धागा था, उसको ऐसे ही लपेट करके मैं 4 राउंड ऐसे ले लूँगी। उसके बाद जो अनदरवाइज, क्योंकि उसमें 3 धागा की लेयर लगी हुई थी इस वजह से, तो मैं राउंड लेने के बाद, मतलब 12 फेरी लेने के बाद उसके बाद बैठ जाऊँगी मैं और दादी फेरी ले लूँगी। यहाँ पे मैंने फेरी ले लिया है। देन उसके बाद सुहाग वगैरह लिया जाएगा, जो भी होता है, माता जी के पैर छुए जाएंगे, उनको हवा दिया जाएगा पंखे से और प्रसाद वगैरह खाया जाएगा। तो यही एक छोटा सा मेरा व्लॉग, क्योंकि प्रॉपर इस बार शूट भी नहीं हो पाया था, मेरी सिस्टर थी नहीं और जो ये थी वो अतर को देख रेख में लगी हुई थी, क्योंकि अतर भी शैतानियाँ इतनी ज़्यादा करते हैं। इस वजह से बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी शैतानियाँ बढ़ती जाती है, और जैसे और भी ज़्यादा बड़े होते हैं वो अपने नॉर्मल वे में आ जाते हैं, उनकी शैतानियाँ कम होती है। और सही बात है, बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो हम लोग थोड़ी नहीं करने लगेंगे। देन उसके बाद ये कच्चे धागे का माला भी बनाया जाता है, जो कि उसको एक्सचेंज कर रही हूँ मैं गौरा जी से। चेंज करने के बाद एक जो मेरे लिए बना होगा उसको पहन लूँगी गले में, और 12 दिन तक मैं इसको पहने रहूँगी। और मेरे यहाँ जैसे ससुराल में होता है ना, खरबूजा हम लोग नहीं खा सकते, यानी मस्क मेलन, जब तक पूजा नहीं हो जाती है तब तक वट सावित्री की पूजा ना, हाँ सॉरी, जब तक वट सावित्री की पूजा नहीं तब तक हम लोग मस्क मेलन नहीं खाते, यानी खरबूजा नहीं खाते। और मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी खरबूजा खाने के लिए, क्योंकि मुझे पसंद है। तो यहाँ पे मैंने ना 12 चने के साथ एक टिंगवा बोलते हैं इसको, जो बरगद के पेड़ में निकलता है, उसको साथ में लिया जाता है पानी के साथ। देन उसके बाद ही आप लोग कुछ खा पी सकते हो। तो ये मैंने कर लिया, मेरे गले में कुछ फंसा फंसा सा लग रहा था, मैंने दोबारा से पानी पिया। देन उसके बाद
सिंदूर लूँगी, आशीर्वाद लूँगी माता जी का कि भाई मेरे पति की लंबी आयु बनाए रखे और उनको खुश रखे, उनको तरक्की दें। ये सब दुआ मांगने के बाद, ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद फिर जो है मैं खाऊंगी खरबूजा भी आप लोग को दिखाऊंगी। मैं मतलब इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि जैसे जल्दी जल्दी से पूजा हो। मैं कभी इतना नहीं हुई क्योंकि इस बार मैं घर पे थी और घर पे हर रोज़ खरबूजा आता था और हर रोज़ सब खाते थे, मैं खाती नहीं थी। और वहाँ जब ससुराल में रहती तो वहाँ जानते कि पूजा नहीं होनी है तो आता ही नहीं था। तो इस बार देख करके तो मुझे बर्दाश्त नहीं, तो मैंने गले में लिए पंखा हलाया, मतलब पंखा जो झुलाया जाता है, कुछ हो कहा भी जाता है, वो मुझे नहीं याद है कि मैंने क्या कहा था। देन उसके बाद मैंने प्रसाद खाया और ये मैं खाने बैठ गई खरबूजा। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो वट सावित्री व्रत का। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जो कि सौम्य शिवम जयसवाल, और फॉलो करिएगा मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। यहाँ बातें करते करते मैं अपने खरबूजे को एंजॉय कर रही हूँ। और कोई भी अगर इशू हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अदरवाइज ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। ओके बाय।